अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप कि आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आप सबकी इबादतें भी बहुत अच्छी जा रही होंगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए रमज़ान स्पेशल सहरी टू इफ्तार व्लॉग। तो आज मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी और इफ्तारी के लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। तो यहाँ पर मैंने सहरी से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। मतलब आज रात को ना हम सोए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी जो भांजी है ना, इसकी वजह से हम लोग सो ही नहीं पाए, क्योंकि सारी रात जागी सहरी तक ये बैठी हुई थी हमारे साथ ही। तो इसको पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी, इसकी नींदें उड़ गई हैं। रमज़ानों में हम लोग जागते हैं ना, तो फिर ये साथ में हमारे भी जागती है कि सहरी करके फिर ही सोती है। तो यहाँ पे ये कार्टून्स देख रही थी, तो मैंने सोचा इसको यहाँ पे मैं लेटा देती हूँ और ये बैठ के आराम से कार्टून्स देखेगी और हमें अपना काम करने देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। आप आगे देखिएगा इसने मुझे कितना ज़्यादा तंग किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ और फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँ और उसके बाद फिर सहरी की तैयारी करें। लेकिन आज ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी सोने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि शनाया जागी हुई थी, ये रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने सोचा कि बस अब सहरी करके और फिर नमाज़ पढ़ के फजर की फिर ही सो जाएंगे। अच्छा, मैंने सोचा जब तक कि सहरी बन रही है तो टेबल को अच्छा सा डेकोर कर लेती हूँ। जो मेरे पास कैंडल्स वगैरह थी ना, मैंने वो जला दी, तो थोड़ी सी अच्छी सी वाइब लगी, मतलब सहरी की वाइब। लेकिन शनाया ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। वो बहुत ज़्यादा टेबल के कपड़े को खींच रही थी इधर उधर से, तो कैंडल्स जल जाती उसके हाथ में। तो मैंने फिर वो कैंडल्स हटा दी। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ सहरी की तैयारी करने के लिए, जिसमें हम बनाएंगे पराठे और साथ में चाय जो पीते हैं। मेरी बहनें ही चाय पीती हैं, मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती, ना ही सहरी में ना ही डेली रूटीन में मैं पीती हूँ। तो चाय मेरी बहन ने रख दी है और यहाँ पे साथ में पराठे बन रहे हैं। तो सहरी में ना और कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, सिर्फ पराठे ही अच्छे लगते हैं। सादी रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, क्योंकि मुँह का जायका ही अजीब हो गया होता है सहरी तक। तो फिर पराठे और उसके साथ अंडे का घोटाला बना देते हैं। तो मेरी सिस्टर कभी अंडे फ्राई कर लेती हैं, हाफ़ फ्राई, या फिर उसको सालन बना देती हैं। तो बस यहाँ पे मैं उसकी हेल्प भी करवा रही हूँ और मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं 2-3 क्लिप्स भी ले लूँ, ताकि मैं अपने व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। अच्छा, मेरी सिस्टर ने यहाँ पे सिंपल से पराठे बना रही हैं, क्योंकि लच्छे वाले पराठे हम लोग इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते। बस सिंपल से पराठे जल्दी भी बन जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ना गैस अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, वरना फिर काफ़ी दिन ऐसे भी होते हैं कि सहरी के टाइम पर गैस का प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है और कुछ भी कुकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हमें सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। तो अब देखिए मैंने अंडे भी निकाल दिए हैं प्लेट में। अभी चाय भी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि अभी सहरी का टाइम होने ही वाला है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग थोड़ी जल्दी सहरी कर लें, ताकि फिर आराम से बैठें, पानी वगैरह पिएँ और फिर रोज़े की नियत कर लें। वरना फिर उसी टाइम सहरी बनाओ, फिर जल्दी से पानी पियो, अज़ानें हो रही होती हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सहरी सबसे पहले कर लें और अज़ानें बाद में हों। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शनाया मुझे कितना ज़्यादा तंग कर रही है। मैंने उसको वहाँ पे लेटाया भी था, लेकिन फिर भी ये आ गई। तो यहाँ पे मैंने इस टेबल पे सहरी सर्व कर रही हूँ। और खजूरें हम लोग सहरी में मस्ट खाते हैं, क्योंकि सारा दिन फिर हमें फ़ास्ट करना होता है, मतलब भूखा प्यासा। तो इसलिए खजूरें जो हैं वो बॉडी को एनर्जी भी देती हैं और ग्लूकोज़ भी देती हैं। तो वैसे भी इफ्तारी में भी खजूरें खानी चाहिए, तो हम सहरी में भी अपने साथ खजूरें ज़रूर खाते हैं। 1 या 2 खजूर तो खा ही लेते हैं। और साथ मैंने चाय रख दी है। और शनाया ने यहाँ पर इतना ज़्यादा खजूरों पर टूट पड़ी, तो इसने एक साथ 2-2 खजूरें अपने मुंह में डाल दी। और अभी देखें कैमरे में कर क्या रही है। अच्छा, जब मैंने टेबल पे आके खजूरें रखी ना, तो ये इतना ज़्यादा रोने लगी कि मुझे भी दो। तो फिर अभी यहाँ पे 2-2 खजूरें मुंह में डाल के अभी बैठी हुई है यहाँ पर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी है, बिल्कुल सिंपल सी है, जिसमें दूध की मलाई भी हम रखते हैं और साथ में दूध वाली फेनियाँ भी। तो हमने सहरी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, सब ने अच्छे से खा लिया। अब जो सहरी के बर्तन गंदे हो गए थे ना, तो मैंने सोचा वो भी वॉश करके रख दूँ, क्योंकि फिर सुबह को जो किचन गंदा सा होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सहरी के टाइम पर ना हमेशा मेरी बहनें या फिर मैं किचन को अच्छे से क्लीन करके और नमाज़ पढ़ के फिर ही सोते हैं।
तो अभी मैंने सोचा कि मैं रूटीन शेयर कर ही रही हूँ तो ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। तो इस तरह किचन साफ़ करके सोने में ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, फिर आपको सुबह के लिए टेंशन नहीं होती। फिर इफ्तारी बनाते वक्त ना किचन साफ़ सुथरा होता है तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। और फिर अम्मी सुबह के टाइम पर चने भिगो के रख देती हैं, तो फिर चने फिर दिन को ही बॉयल हो जाते हैं। हम लोग फ्रेश चने ही बॉयल करके रखते हैं, फ्रीज़ हुए हुए बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते और ना ही घर में किसी को पसंद आते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने जल्दी से बर्तन धो लिए, अब इनको मैं पानी से वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर जो हमारे सिंक वाली ये जो जाली होती है ना बर्तन धोने वाली, तो इसको भी अच्छे से धो कर रख देती हूँ, फिर इसमें स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती। और सिंक में जो थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर खाना हो जाता है ना उसको भी निकाल देना चाहिए, इससे हमारा सिंक का पाइप जो है ना वो ब्लॉक नहीं होता। बस यहाँ पे मैंने बर्तन अच्छे से वॉश कर लिए हैं, अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। और ये सारे बर्तन जो है ना मैंने बास्केट में रख दिए हैं, सुबह तक ये इंशाल्लाह सूख जाएंगे तो फिर इन्हें मेरी सिस्टर कैबिनेट्स में रख देगी और इनका जो भी पानी निकलेगा वो सीधा सिंक में ही जाएगा। तो यहाँ पे हो चुका है अगला दिन, सुबह का टाइम। तो मैंने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद थोड़ी इबादत करेंगे हम यहाँ पर। और अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। जो छोटी मोटी तैयारी होती है ना वो मैं असर की नमाज़ से पहले कर लेती हूँ, और फिर बाकी जो फ्राइंग वाला काम होता है ना, जो चीज़ें वगैरह फ्राई करनी होती हैं वो फिर असर की नमाज़ के बाद हम कर लेते हैं या फिर इफ्तारी के 10-15 मिनट पहले। अब यहाँ पे मुझे चाट और दही बड़ों के लिए दही चाहिए था, तो अम्मी रोज़ाना रात को नहीं एक दही का कटोरा जमा के रख देती हैं और सुबह तक अच्छे से जम जाता है। तो हम लोगों ने ना रमज़ान जितने भी माशाल्लाह से गुज़रे हैं ना उनमें बाहर की दही बिल्कुल भी यूज़ नहीं की, अम्मी रोज़ाना घर में ही दही जमाती हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी भी देखनी है ना तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर चने भी बॉयल हो गए हैं और साथ में जितनी भी चाट में हमारी चीज़ें जाती हैं ना, मतलब कि बॉयल आलू, हरा धनिया, प्याज, टमाटर हमारे घर में किसी को नहीं पसंद चाट में तो हम वो नहीं डालते। और साथ में चाट मसाला डाल दिया है और इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसकी मैंने रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो देखें अभी पूरी बोतल ख़त्म होने वाली है हमारी, और इसके बाद दही फेंटा हुआ डाल देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी और इतनी मज़े की चाट बनती है ना, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इमली की चटनी अगर बनी हुई होती है ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, फिर रोज़ाना इमली भिगो कर नहीं रखनी पड़ती। बस फटाफट इमली की चटनी फ्रिज से निकालो और चाट में डाल के इसको मिक्स कर लो। तो अभी तक आपने अगर इमली की चटनी नहीं बना के रखी तो इसको ज़रूर बनाएं अपने घर में, आपके काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। क्योंकि रोज़ाना इमली की चटनी बनाना फिर बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट लगता है और रोज़े में इतना ज़्यादा देर तक किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर चाट मसाला फिर से डाल दिया, इमली की चटनी और दही डाल दी है और ऊपर से पापड़ी डाल दी है। पापड़ी भी ये घर की बनी हुई है, जो मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की हुई है। अच्छा, साथ में ये दही फुल्कियाँ अम्मी ने भिगो के रखी हुई हैं तो इसको भी मैंने दही में डाल दिया है और ऊपर से सिंपल चाट मसाला डाल दूँगी तो हमारी दही फुल्कियाँ भी रेडी हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे अपनी शॉर्ट वीडियोस के लिए रेसिपी शूट करनी थी, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कट करके और असम्बल करके रख दी हैं। तो शॉर्ट वीडियो के लिए ना अलग से मुझे रेसिपी शूट करनी पड़ती हैं, तो रोज़े की हालत में किचन में बहुत ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है मुझे, तो इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। तो खैर मैं अभी रेसिपी शूट करूँगी। अच्छा, फिर रेसिपी बनाने के बाद अभी यहाँ पे मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ, जिसमें हम बनाएंगे जामी शीरी और टैंक। तो हमारे घर में ना जामी शीरी और टैंक दोनों मिक्स करके बनाते हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, और इफ्तारी के टाइम पर ये ठंडा ठंडा पीने में ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अच्छा, वैसे ये हेल्थ के लिए तो काफ़ी अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुंह का जायका इतना ज़्यादा अजीब हो जाता है ना इफ्तारी के टाइम पर, तो फिर पानी वगैरह भी अच्छा नहीं लग रहा होता। बस एक गिलास ही सब पीते हैं, तो इसके हिसाब से आधा जग हम बना लेते हैं। और टैंक पाइनएप्पल और मैंगो फ्लेवर का जामी शीरी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने दो टेबल स्पून जो है वो टैंक का शामिल कर दिया है और थोड़ा बहुत जामी शीरी शामिल कर दिया है। अच्छा, इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे शरबत भी तैयार हो चुका है, इसे फ्रिज में रख देते हैं।
अच्छा, आज सुबह को वो फ्रूट्स भी लेकर आए थे, तो फिर मैंने सोचा कि फ़्रूट चाट आज बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना हमारे घर में फ़्रूट चाट नहीं बन रही थी, क्योंकि फ्रूट्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। वैसे भी हमें तरबूज ही ज़्यादा पसंद आता है इफ्तारी के टाइम पर, बाकी फ्रूट्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते। तो फिर मैंने सोचा कि आज फ्रूट चाट बना ही लेती हूँ। उसके लिए मैंने कोमल और ऑल पर्पस क्रीम ले ली है। तो बस यहाँ पे 2-3 स्पून में कोमल के शामिल कर रही हूँ, और ये जो डब्बा है ना ऑल पर्पस क्रीम का, ये मैं हाफ़ डालूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना क्रीम हो जाएगी चाट में और ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगेगी और थोड़ा हेवी हो जाता है खाने में। तो मैंने हाफ़ पैकेट डाल दिया क्रीम का। अब एप्पल्स वगैरह कट करके मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये सारे काम जो है ना वो मैं असर की नमाज़ से पहले कर रही हूँ, ताकि इन्हें फ्रिज में रखूँ तो ये अच्छे से ठंडे हो जाए मगरिब तक, यानी कि इफ्तारी तक। फिर मैंने खरबूजा भी काट दिया, आधा खरबूजा भी काट के डाल दिया है, और फिर ये बनाना भी काट करके डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ नहीं थी, तो स्ट्रॉबेरी होती ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आती इसकी फ्रूट चाट की, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है आज। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी हम उसमें स्ट्रॉबेरी भी डाल के रेसिपी बनाएंगे। जब रमज़ान नहीं होती तो उससे पहले तो फ्रूट्स के रेट बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान आते हैं ना फ्रूट्स के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं। फ्रूट्स तो छोड़ें, इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह भी इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी ज़्यादा महंगाई किस तरह बढ़ जाती है। तो खैर यहाँ पर मैंने बनानास भी कट कर लिए हैं, इसको भी मैं क्रीम में ऐड कर लूँगी। होपफुली आप सबके रमज़ान भी बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर रहे होंगे। इस रमज़ान भले ही महंगाई हो, लेकिन आप सब ने पॉजिटिव सोचना है, अपनी जहन को बिल्कुल ज़्यादा पॉजिटिव रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और अपने रब को राज़ी करना है। और यहाँ पे मैंने चाट के ऊपर ना फ्रूट चाट के ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया है, ताकि स्ट्रॉबेरी नहीं है तो रूह अफ़ज़ा से थोड़ा सा इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो फ्रोज़न रोल और समोसे बना के रखे हुए थे ना, वो मैंने फ्रिज से निकाल दिए हैं, ताकि इनको भी फ्राई कर लेंगे इफ्तारी के टाइम पर। और ये मैंने ब्रेड पैटीज़ बनाए थे, जिसकी रेसिपी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस में अपलोड की हुई है, तो इसको भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे घर के तीनों माशाल्लाह बच्चे हैं। तो ये तीनों ना इतने ज़्यादा कार्टून्स के शौकीन हो गए ना कि हमारे घर में सारा दिन पोएम्स वगैरह चलती रहती हैं इनकी वजह से, और सर में दर्द हो जाता है। अच्छा, ये तीनों मेरे भाइयों और बहन के बच्चे हैं। तो इनमें जिसमें सबसे पहले रुबाब बैठी हुई है, तो ये मेरे छोटे भाई की बेटी है, और बीच में मौज़म बैठा हुआ है, तो ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, और साइड में शनाया बैठी हुई है, तो मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी है। अच्छा, जब ये तीनों एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, इतना ज़्यादा तूफ़ान आ जाता है हमारे घर में, इतनी तबाही मचाते हैं ये तीनों मिलकर, तौबा है। हमारे सरों में दर्द करवा देते हैं तीनों, लेकिन माशाल्लाह से घर की रौनक भी ये तीनों ही हैं। इन तीनों के बगैर ना हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से इफ्तारी का दस्तरख़्वान सज गया है। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान हम सब के दस्तरख़्वानों को वसी करे और सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो भी बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। ये जो वक्त होता है ना, जब हम मगरिब की अज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो इस वक्त हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, और रोज़ेदार की दुआ तो बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। तो इस वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। दुआएं करें अपने लिए, सब मुसलमानों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगें। और अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और रमज़ान का ही वो महीना होता है जिसमें हमारे दस्तरख़्वान इतने ज़्यादा वसी हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा अल्लाह पाक की नेमतें हमें मिलती हैं। तो अल्लाह पाक की नेमतों का ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।